तो दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। जैसे पहली बात है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि जो संविधान है इसके किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जो शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक क्या होंगे। फिर दूसरी बात है अल्पसंख्यकों के निर्धारण के दो आधार हैं। दोस्तों अल्पसंख्यकों के निर्धारण के संविधान में दो आधार बताए गए हैं। पहला है धर्म और दूसरी है भाषा। यानी कि ऐसे धर्म के लोग जो क्या हो, कम हो, जिनकी मात्रा क्या हो, देश में कम हो, यानी कि जिनकी जनसंख्या देश में कम हो, वह भी अल्पसंख्यक होंगे। या ऐसी भाषा बोलने वाले लोग क्या जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे कोई भाषा है जो लोग बोलते हैं और उस देश में उसकी जनसंख्या कम है, ऐसे लोगों की भाषा बोलने वालों को, वो भी क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। यानी कि पहला चीज, अगर ऐसे धर्म के लोग, अगर किसी धर्म की जनसंख्या क्या देश में कम है, वह भी अल्पसंख्यक होंगे। और किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या देश में कम है, वह भी अल्पसंख्यक होंगे। दोस्तों अल्पसंख्यकों का निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दोस्तों संविधान में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा वह देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो देश की जनसंख्या होगी अगर उसमें लोग कम होंगे तो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये नहीं कि किसी राज्य में किसी खास धर्म की जनसंख्या कम है तो उसे अल्पसंख्यक मान लिया जाए। जैसे ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, लगभग 80% के आसपास हैं। और मुस्लिम की जनसंख्या 14-15% है, सिख हैं, ईसाई हैं। तो हिंदुओं को यहाँ देश में बहुसंख्यक माना जाता है और अन्य धर्मों को अल्पसंख्यक की दर्जा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी कई राज्य हैं पूरब में जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो ऐसा नहीं कि उस राज्य में वहां हिंदू की जनसंख्या कम है तो वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्पसंख्यक उसे ही माना जाएगा जिसमें देश के जनगणना में जिसकी संख्या कम होगी, ना कि किसी राज्य में। तो यह बात है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण देश की जनसंख्या के हिसाब से किया जाएगा, ना कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से।